अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको फर्स्ट ईयर का टॉपिक जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस, इसके बारे में आपको बताऊंगा। ऐसे हम जनरल लेजर बनाएंगे। तो स्टूडेंट, ये मैंने 2010 रेगुलर प्राइवेट फर्स्ट ईयर का पास पेपर है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, जो मैंने यहाँ बोर्ड पर मेंशन भी कर दिया है। स्टूडेंट, इसमें हमसे कहा जाता है द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वर कंप्लीटेड बाय, ये क्वेश्चन आप मेरे लेफ्ट पर देख भी सकते हैं। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वर कंप्लीट बाय मिस्टर आसिफ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर 2009। स्टूडेंट, ये कुछ ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं। अक्टूबर 1 को आसिफ ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश इन्वेस्ट किया 4 लाख का। अक्टूबर 5 को मशीन परचेज की बिजनेस के लिए 2 लाख रुपए की। अक्टूबर 10 को सर्विस इनकम रिसीव की 30,000। अक्टूबर 10 को फिर 3 महीने का रेंट पे कर दिया, अक्टूबर टू दिसंबर 3,000 पर मंथ। और फिर अक्टूबर 31 पर सैलरी पे की एम्प्लॉय को 10,000। रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जाता है लेजर बनाएं और ट्रायल बैलेंस बनाएं 31 अक्टूबर 2009 को। स्टूडेंट, मैं एक चीज़ आपको बताता चलूं कि यहाँ हमसे रिक्वायरमेंट में जनरल नहीं मांगी जा रही, एंट्रीज हमसे नहीं मांगी जा रही। लेकिन लेजर अगर मैं डायरेक्ट बनाऊं तो आपको शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो इसको समझने में। तो बच्चों की आसानी के लिए मैंने यहाँ पर जनरल एंट्रीज भी बना दी है, जो कि रिक्वायरमेंट का पार्ट नहीं है। तो मैंने इसको फॉर्मल वे में नहीं बनाया, इनफॉर्मल तरीके से बना दिया, जिसमें मैंने स्केलेटन फॉर्म यूज़ किया है। तो स्टूडेंट, अगर मैं एंट्रीज इसकी देखूँ तो अक्टूबर 1 को हमसे कहा जाता है कि कैश इन्वेस्ट किया 4 लाख। स्टूडेंट, जनरल एंट्री पे तो मुझे उम्मीद है कि आपको ग्रिप आ गई होगी, लेकिन अगर कोई इशू हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, या आप देख सकते हैं। और जो पुरानी 2 वीडियोस थी जनरल एंट्रीज की, उसको आप अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं। ये अक्टूबर 1 पे मैं आपके लिए यहाँ पर एंट्री समझा रहा हूँ। अक्टूबर 1 स्टार्ट बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट, कैश एसेट इंक्रीज हो गया, डेबिट चला गया 4 लाख से। इन्वेस्टमेंट की मतलब कैपिटल इंक्रीज हुआ, क्रेडिट चला गया 4 लाख से। अक्टूबर 5 को मशीन परचेज की 2 लाख रुपए की। मशीन एसिड खरीद रहे हैं तो मशीन एसिड बढ़ गया, डेबिट चला गया 2 लाख से। और कैश पे कर दिया, कैश एसिड कम हो गया तो क्रेडिट चला गया 2 लाख से। अक्टूबर 10 को सर्विस इनकम रिसीव की, तो स्टूडेंट कैश इंक्रीज हुआ। फिर अक्टूबर 10 को कैश डेबिट 30,000 और सर्विस इनकम रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट चला गया 30,000 से। नेक्स्ट, पेड रेंट फॉर 3 मंथ फ्रॉम अक्टूबर 2009 टू दिसंबर 2009 ऑफ वर्कशॉप एट 3,000 पर मंथ। 3,000 रुपए के हिसाब से स्टूडेंट 3 महीने का किराया पे कर दिया, इसका मतलब 9,000 हो गया। रेंट एडवांस पे किया, इसका मतलब प्रीपेड हो गया। प्रीपेड रेंट एसिड इंक्रीज होगा तो डेबिट जाएगा 9,000 से। और स्टूडेंट कैश पे किया हमने, कैश एसिड डिक्रीज होगा तो क्रेडिट जाएगा। स्टूडेंट, इसमें आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी जो 2 पहले की वीडियोस थी उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। अक्टूबर 31 ही पेड सैलरी टू एम्प्लॉई 10,000। सैलरी पे की एम्प्लॉई को, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। तो स्टूडेंट, ये जनरल एंट्रीज हो गई जो मैंने परफॉर्म कर ली। अब जो मेन पार्ट हमसे मांगा जा रहा है, रिक्वायरमेंट में है, वो है जनरल लेजर। तो जनरल लेजर मैंने आपके लिए बना लिया है। अगर हम जनरल लेजर बनाएं तो ये टी फॉर्म में मैंने बनाया है। टी अकाउंट्स कहते हैं इसको आप जनरल लेजर भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये टी अकाउंट टी फॉर्म में बनाने के बाद, ये स्केच करने के बाद, आपने कैश का लेजर बनाया। पहले कैश का लेजर, आप अकाउंट्स सारे आपने यहाँ पर यूज़ करने होंगे, जितने भी हैं उन सब के आपको लेजर बनाने हैं। ये आपकी मर्जी है, आप पहला कोई भी बना लें। मैंने यहाँ पर पहले कैश का लेजर बनाया है। स्टूडेंट, यहाँ पहले आपको बताता चलूँ कि कैश के लेजर में कैश ही की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, कैश ही का अकाउंट यूज़ होगा, और कोई अकाउंट हम यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर हम 1 अक्टूबर को देखें, हमने एंट्री बनाई थी कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। कैश डेबिट किया था हमने 4 लाख से, कैश डेबिट लिख दिया हमने यहाँ पर 4 लाख, अमाउंट लिख दिया। जो रीज़न है वो अपोजिट लिखेंगे यहाँ पर, यानी कैश का अगर लेजर है तो आपने बताना है कि कैश अगर 4 लाख हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, मतलब उसके क्रेडिट पर कौन सा अकाउंट था। तो क्रेडिट पर अकाउंट था स्टूडेंट कैपिटल, वो कैपिटल हमने यहाँ लिख देना है। डेट डाल दी आपने 1, यानी कैश डेबिट हो रहा है, किस वजह से डेबिट हो रहा है, कैपिटल की वजह से। नेक्स्ट, 5 अक्टूबर को कैश क्रेडिट जा रहा था 2 लाख रुपए से, कैश हमने यहाँ क्रेडिट कर दिया 2 लाख रुपए, और जो रीज़न था वो अपोजिट, यानी मशीन यूज़ करेंगे, मशीन का अकाउंट हम यहाँ लिख देंगे, डेट डाल देंगे 5। नेक्स्ट, फिर हमने कैश डेबिट किया 30,000 से, कैश हो गया डेबिट 30,000 से। क्रेडिट पर रीज़न था सर्विस इनकम, वो अकाउंट हमने यहाँ लिख दिया, डेट डाल दी 10th।
फिर कैश क्रेडिट किया 9000 से, कैश ना क्रेडिट हो गया 9000 से, रीज़न जो डेबिट पर था मतलब प्रीपेड रेंट, वो आपने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट कैश हमने क्रेडिट किया 10000 से, कैश क्रेडिट चला गया 10000 से, रीज़न डेबिट वाला यानी सैलरी एक्सपेंस, वो आपने यहाँ लिख दिया। स्टूडेंट इसका टोटल करें डेबिट साइड का तो ये 430,000 है, जबकि क्रेडिट का जो ब्लू मार्कर से है टोटल ये 219 है। ये टोटल 219 आपने लिखना नहीं है, करना ये है आपने कि जो 430,000 है इसमें से ये 2,19,000 को माइनस करना है, और माइनस करने के बाद जो अमाउंट बच जाएगी, जो बैलेंस होगा, वो आपने लिख देना है यहाँ पर, जो कि है 2,11,000। ये 2,11,000 जो स्टूडेंट है अमाउंट है, इसको आपने नाम देना है बैलेंस CF। इसको नाम क्या देंगे आप? बैलेंस CF। CF का मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड अमाउंट, यानी ये वो अमाउंट है जो आपकी फॉरवर्ड होगी नेक्स्ट मंथ को। 2,11,000 बैलेंस अमाउट हो गया। यही अब ये दोनों साइड इक्वल हो गई 430। ये जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड अमाउंट है ये नेक्स्ट मंथ की बन जाएगी बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड अमाउंट, और ब्रॉड फॉरवर्ड अमाउंट 2,19,000 ही होगा। इसका मतलब जो डेबिट साइड हैवी था 2,11,000 से, ये बैलेंस फिर वहीं आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये कैश का लेजर हो गया। इसके बाद प्रीपेड रेंट का लेजर बनाए, ये प्रीपेड रेंट का लेजर हो गया। प्रीपेड रेंट देखें स्टूडेंट 10 अक्टूबर को 9,000 डेबिट हो रहा है, यहाँ मैंने लिख दिया 9,000। रीज़न उसका कैश है, वो कैश का अकाउंट आपने यहाँ लिख दिया, डेट डाल दी 10th। इसको इक्वल करना है तो इसके लिए 31 अक्टूबर यानी मंथ की जो लास्ट डेट होगी उसको आपने लिख दिया बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, जो कि 9,000 हो गया। ये दोनों साइड इक्वल हो गई। हैवी अमाउंट स्टूडेंट डेबिट साइड थी, इसलिए इसका जो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस है वो वहाँ आ जाएगा डेबिट साइड पर 1 नवंबर को 9,000। नेक्स्ट मशीन का लेजर बनाएंगे। मशीन का जब लेजर बनाएंगे फिर वही कि मशीन डेबिट हो रहा था 2 लाख से, मशीन आपने 2 लाख डेबिट किया, क्रेडिट पर अकाउंट था कैश, वो आपने यहाँ मेंशन कर दिया, डेट डाल दी। इसको बैलेंस करने के लिए 31 अक्टूबर को आपने बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दिया 2 लाख। दोनों साइड्स इक्वल हो गई। इक्वल स्टूडेंट लाइन जो अमाउंट करेंगे आप, तो जो टोटल अमाउंट होगा ये एक लाइन में होना चाहिए। नेक्स्ट फिर ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड अमाउंट था ये वहीं आ जाएगा, जो हैवी साइड थी। हैवी साइड इसकी जो थी वो डेबिट वाली थी 2 लाख से, ये तो हमने 2 लाख इसलिए रखा था ताकि इक्वल हो जाए। ये 2 लाख यहाँ आ गया दोबारा 1 नवंबर को, इसको हमने नाम दे दिया बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। अब मैं आपको नेक्स्ट लेजर कैपिटल का बनाकर दिखाता हूँ। स्टूडेंट कैपिटल का लेजर, तो कैपिटल का लेजर मैंने आपके लिए यहाँ बनाया हुआ है। कैपिटल एंट्री में फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट जा रहा था 4 लाख से, 4 लाख रख दिया क्रेडिट पर, रीज़न डेबिट वाला मतलब कैश। बैलेंस CF कर दें यहाँ पर ताकि दोनों साइड्स इक्वल हो जाए। 4 लाख से बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। हैवी साइड चूंकि स्टूडेंट क्रेडिट साइड थी तो 1 नवंबर को दोबारा बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड क्रेडिट साइड पर ही आएगा 4 लाख। इसी तरह सर्विस इनकम का लेजर, तो सर्विस इनकम क्रेडिट जा रहा था 10 अक्टूबर को 30,000 से, रीज़न अपोजिट यानी कैश। बैलेंस कर दें बैलेंस CF बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, दोनों साइड इक्वल हो गई 30,000 से। ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस वहीं आ जाएगा जो हैवी साइड है, यानी 1 नवंबर को बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड आ गया 30,000 क्रेडिट साइड पर। और लास्ट में हम बनाएंगे सैलरी एक्सपेंस का अकाउंट। 31 को सैलरी एक्सपेंस डेबिट जा रहा था 10,000 से, रीज़न था कैश, डेट आपने डाल दी 31 की, और यहाँ पे आपने इसको बैलेंस किया। फिर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 10,000 से क्रेडिट साइड पे करके इसको इक्वल कर दिया। ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस वहीं आ गया जो हैवी साइड थी यानी डेबिट साइड पर 1 नवंबर को। तो स्टूडेंट ये लेजर्स बन गए। अब हम इसका नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जिसमें हमसे कहा जा रहा है ट्रायल बैलेंस बनाएं, तो अब मैं यहाँ पर आपके लिए ट्रायल बैलेंस मैंने बनाया हुआ है। नाम लिख दें आसिफ, ट्रायल बैलेंस एज ऑन October 31, 2009। जितने भी जो अकाउंट बैलेंस है स्टूडेंट वो आपने यहाँ पर रख देने हैं। जैसे कैश का जो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस था वो डेबिट साइड था 2,11,000 से, वो आपने रख दिया। नेक्स्ट प्रीपेड रेंट का जो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड था वो 9,000 था डेबिट साइड पर। मशीन का ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस 2 लाख था, वो आपने रख दिया। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस था 4 लाख। सर्विस इनकम का क्रेडिट बैलेंस था ब्रॉड फॉरवर्ड 30,000, और सैलरी एक्सपेंस का ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस है 10,000। ये आपने दोनों साइड टोटल कर लिया, ये आपका अमाउंट दोनों इक्वल हो गया 4,30,000। ये ट्रायल बैलेंस बन गया। स्टूडेंट ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिक एक्यूरेसी बताता है डबल एंट्री की, कि डबल एंट्री की जो एक्यूरेसी थी वो बिल्कुल सही थी, दोनों डेबिट साइड इक्वल था, तो इस वजह से हमारे ट्रायल बैलेंस भी इक्वल बना। स्टूडेंट अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आपने मेरी जो वीडियो है इसको सब्सक्राइब करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसको आपने शेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको कैश बुक का टॉपिक वो बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।